बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने में, या ये समझ लीजिए कि मेल इनफर्टिलिटी लोगों के अंदर होती है बट कंफर्म नहीं होता है, और डायग्नोस करने में कभी कभी जो है कोताही हो जाया करती है। ये कुछ लोग प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करा पाते हैं। और जाहिर सी बात है आजकल, क्योंकि जब हम सीमेन एनालिसिस में देखते हैं तो भाई काउंट कम आता है, मोटिलिटी कम आती है, या फिर मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम होता है। इस तरह के इश्यूज सीमेन एनालिसिस में डिटेक्ट होते हैं। अब लोग बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो सिंपली दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी दवा खाने से काउंट आपका इंक्रीज़ होता है, मोटिलिटी बेहतर होती है, मॉर्फोलॉजी करेक्ट होती है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट आप स्टॉप करते हैं फ़ौरन ही ऐसी सेम कंडीशन फिर से आपके अंदर डेवलप होने लगती है। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो आम तौर पे मेल इनफर्टिलिटी में पाए जाते हैं, बट वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग जिनको छुपाना पसंद करते हैं, क्लियरली बताना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या एक दूसरे से प्रॉपर वे में बातें शेयर ना करने की वजह से, इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शेयर नहीं, मतलब डायग्नोज नहीं हो पाती हैं, और जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं ये पता नहीं चल पाता है कि भाई रूट कोज क्या है और किस वजह से इन मेल इनफर्टिलिटी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ कौन से हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मेल इनफर्टिलिटी के बारे में और बेहतर तरीके से पता चल सके। और अगर काउंट कम आ रहा है, मोटिलिटी कम आ रही है, मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है, या इसी तरीके से एज़ोस्पर्मिया आपको आ रहा है, तो हमेशा ये बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएं और सही से डायग्नोसिस कंफर्म करने की कोशिश की जाए, ताकि ट्रीटमेंट आपका जो है वो आसान हो सके और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो आपको मिल सकें। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप परेशान हैं, इलाज तो करा रहे हैं बट डिजीज़ क्योर नहीं हो रही, बीमारी आपकी जड़ से ठीक नहीं हो रही है, तो एक मरतबा आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर। आप आराम से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आना मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जिनके बारे में हमें आपको बताना है। तो सबसे पहले नंबर पे एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसका कोई सिम्टम जनरली देखने को नहीं मिलता है। जब आपका ये 2 to 3 ग्रेड्स तक होता है तो फिर आपके अंदर ना तो कोई परेशानी होती है, ना कोई दर्द और पीड़ा होता है, ना ही कोई स्वेलिंग होती है, ना किसी तरह का कोई काम करने में आपको दुश्वारी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, ना ही हैवीनेस होता है। अब लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भाई वेरिकोसील क्या है और क्या उनको सच में वेरिकोसील है या नहीं है। सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो उसके थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस सीमेन एनालिसिस में देखने को मिलते हैं, तो वो लोग स्पर्म काउंट को बढ़ाने की मेडिसिन जो हैं तरह तरह की मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, रूट कोज है वेरिकोसील के बारे में उनको पता ही नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ दवाएं खा रहे हैं, तो वो दवाएं टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है वर्क करें, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि वर्क करती नहीं है, बिकॉज आपके अंदर वेरिकोसील बैठा हुआ है जो आपके स्पर्म काउंट को, मोटिलिटी को, मॉर्फोलॉजी को हमेशा सप्रेस कर रहा है, आपके स्पर्म को डेड कर रहा है, और उसके नतीजे में आपके स्पर्म काउंट जो है वो प्रॉपर वे में बेहतर नहीं हो पाते हैं, और सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है आपकी वो बेहतर नहीं आ पाती है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, अच्छा एक बात और ये भी है कि अगर आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो सीमेन एनालिसिस के पैटर्न को देखने के बाद कहीं ना कहीं वेरिकोसील वैसे भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, आपके अंदर सीमेन एनालिसिस का जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं वेरिकोसील को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपके हैं वो वेरिकोसील के हैं। ये चीज़ें
ऐसा फील होता है ना, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है ये चीज़ें कंफर्म हो जाएं और यूएसजी स्क्रोटम आपका कराया जाए और वेरिकोसील वहाँ पे डायग्नोज हो जाए। अब वेरिकोसील अगर आता है तो वेरिकोसील के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है कि भाई अगर वेरिकोसील है तो लाइए सर्जरी करा लेते हैं और हमारा स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में हो भी सकता है, लेकिन वेरिकोसील की सर्जरी करा लेना और ये समझना कि अब वेरिकोसील आपको नहीं होगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वेरिकोसील के ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स वेरिकोसील की सर्जरी कराई है, वेरिकोसेलेक्टमी कराई है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर फिर से वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। वेरिकोसील का जो रिकरेंस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है तो अल्टरनेटिवपैथी में और स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी अगर देखा जाए तो स्पेशली सायरा हेल्थ केयर में वेरिकोसील के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डेवलप किया गया है। प्रिकॉशंस के साथ में वो ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील लोगों का ठीक भी हो जाता है और अगर वो प्रिकॉशंस को आगे फॉलो करते रहते हैं तो वेरिकोसील हयात ज़िंदगी भर उनको दोबारा नहीं होता है। तो आप एक मरतबा जो है इसके बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वेरिकोसील को कैसे क्योर करना है, कैसे वेरिकोसील आपका ठीक हो सकता है और क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं ताकि वेरिकोसील आपको फिर से ना होने पाए। और जाहिर सी बात है वेरिकोसील जब होगा नहीं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आएंगे नहीं। तो एक तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वेरिकोसील लोगों के अंदर होता है बट वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है और उसके कॉम्प्लिकेशन सीमेन एनालिसिस में अक्सर हमें देखने को मिलते रहते हैं और उसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं और काउंट उनका इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। तो पहले नंबर पे अगर इस तरह की कोई परेशानी आपके अंदर है, मेल इनफर्टिलिटी से आप परेशान हैं, तो हमेशा आपको देखना है कि कहीं वेरिकोसील आपके अंदर तो नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं वो फाइंड आउट हो ही नहीं पाते हैं, है ना। अनएक्सप्लेन एक तरह से जिस तरीके से फीमेल में होता है, बहुत मरतबा मेल में भी इस तरह की कंडीशन होती हैं और वेरिकोसील और मेल इनफर्टिलिटी का क्या कोज़ है बेसिकली वो कंफर्म ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कह लीजिए या फिर जो है एक एक्सपीरियंस के बेस पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वही ट्रीटमेंट कारगर होता है। तो बहुत मरतबा ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है कि बहुत मरतबा ये डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाती है कि भाई आपको जो ओलिगोस्पर्मिया है या एस्थेनोस्पर्मिया है या टेराटोस्पर्मिया है, या सिंपली ये समझ लीजिए कि मेल इनफर्टिलिटी का जो इम्पोर्टेंट मेन कोज़ है वो क्या है उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। तो इस वजह से वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आपका पहुंचना निहायत ही ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे आजकल चूँकि रिलेशनशिप जो है वो बहुत वास्ट होती जा रही है और सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं मल्टीपल होते हैं, ऐसी कंडीशन में एक ख़तरा लायक होता है जिसको हम लोग STI या STDs के नाम से जानते हैं, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो लोगों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। और ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि लोग मतलब ऐलान करते फिरेंगे या फिर बताते फिरेंगे, बट लोग छुपाना चाहते हैं, है ना। इस तरह की कंडीशन होती है तो लोग छुपाते हैं। अब परेशानी की क्या है कि उनके अंदर इस तरह के इन्फेक्शंस डेवलप हुए, गोनोरिया, क्लमाइडिया, है ना, HIV वगैरह उनके अंदर डेवलप हुए, जिसके नतीजे में वास डिफरेंस समटाइम्स ब्लॉक हो जाती है और स्पर्म का जो पाथवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, रास्ता ख़त्म हो जाता है। अब जिसके नतीजे में स्पर्म अंदर तो होते हैं बट वो बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं, है ना, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया भी लोगों के अंदर होता है बट समटाइम ये प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाता है और लोग इसके बारे में बताते नहीं हैं कि भाई उनको इस तरह के इन्फेक्शंस हैं या इस तरह की कोई मेडिसिन वो खा रहे हैं या फिर उनको इस तरह की कोई परेशानी हुई है, लोग छुपा जाते हैं। अब उनके छुपाने की वजह से ये प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, क्योंकि हमें वास डिफरेंस के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें उनका जो है ट्रस्ट कराना पड़ता है, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है, जो पीछे की तरह रास्ते से प्रोब डाल करके किया जाता है। तो अब ये इतना कॉमन टेस्ट है नहीं कि हर किसी से ट्रस्ट करवाते फिरेंगे, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से या पेशेंट के छुपाने की वजह से डायग्नोज नहीं हो पाती है और उसके नतीजे में उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं
कि अगर आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी है तो इनको समझना चाहिए, और अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो तो कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, और प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, है ना, रिपोर्ट्स और जांचों के थ्रू आप लोगों को कंफर्म करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो एक्चुअल कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से है, और उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट आप फॉलो करें ताकि ये बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हो सकें। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा मकसद था आप लोगों को वो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जो मेल इनफर्टिलिटी में हो सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं डायग्नोज नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली, उनके बारे में पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट तक प्रॉपर ट्रीटमेंट डिलीवर नहीं हो पाता है। तो अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, सीमेन एनालिसिस में आपको इस तरह के इश्यूज़ फाइंड आउट हो रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी कंफर्म हो रही है, तो ये इन कॉजेज़ की तरफ एक मरतबा नज़र ज़रूर करें ताकि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस का पता चल सके और सही से आपका इलाज किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।